हमने बचपन से रामायण पढ़ी है और देखी है। और उसमें हमेशा हमने ये देखा कि भगवान राम थे और रावण एक विलन। तो क्या रावण सिर्फ एक विलन था या एक लेजेंड, एक साइंटिस्ट, एक ग्रेट म्यूजिशियन, सारी दिशाओं का ज्ञान रखने वाला? आज हम इसी टॉपिक पे रावण को एक्सप्लोर करेंगे कि रावण को जो दिखाया गया, जो बताया गया, क्या उससे ऊपर रावण में क्वालिटीज थी? तो चलिए शुरू करते हैं। रावण किसी असुर का बेटा नहीं था। रावण के पिता थे ऋषि विशर्वा, जो एक महान ब्राह्मण थे। रावण की माता थी केकसी, जो दानव कुल से बिलोंग करती थी। तो रावण हाफ ब्राह्मण और हाफ दानव था। तो वो एक हाइब्रिड पर्सनैलिटी था। रावण ने सिर्फ 3 साल की उम्र में सारे वेद, शास्त्र, इन सब का ज्ञान पा लिया था। और रावण के जो 10 सर हैं, वो टेक्निकली 10 सर नहीं थे, वो 10 दिशाओं का ज्ञान था और 10 क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलकम बैक टू अभिषेक पीओवी। और आज ये पूरी वीडियो देखें अगर आप रावण को डिकोड मेरे साथ करना चाहते हैं। कलिका पुराण के हिसाब से रावण को 64 टाइप की डीप नॉलेज थी, फ्रॉम साइंटिफिक टू स्पेसक्राफ्ट्स। पुष्पक विमान, एक ऐसा एरोप्लेन उस टाइम का जिसमें ना जीपीएस था, ना कोई जेट इंजन, वो ग्रेविटी से चलता था, वो रावण के पास था। रावण को कहते हैं कि उसको नक्षत्र और ज्योतिषी विद्या की बहुत डीप नॉलेज थी। वो अपने हिसाब से सारे ग्रहों को अलाइन कर सकता था। और ये किस्सा हमने रामायण में देखा भी होगा कि जब रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ, तो रावण ने सारे के सारे प्लैनेट्स को एक अपनी पोजीशन में अलाइन किया, ताकि मेघनाथ जब पैदा हो तो एक परफेक्ट बच्चा, जिसकी किस्मत, ताकत, सारी चीजें रावण के हिसाब से अलाइन हो सके। तो क्या ऐसा आदमी सिर्फ एक विलन बन के रह सकता है, या वो एक साइंटिफिक लेजेंड था उस जमाने? शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था रावण। मेरे जैसा भक्त शिव जी का ना कोई दूजा है। मैंने शिव को अपने शीश काट काट के पूजा है। तो रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने शीश काटे। 9 शीश काटे, 10वें शीश पे शिव जी ने उनको रोक दिया और चंद्रासन तलवार रावण को भेंट करी। शिव तांडव स्तोत्र रावण ने लिखा था, जो कि आज भी एक बहुत पावरफुल मंत्र माना जाता है। तो क्या कोई विलन ऐसा हो सकता है जो शिव जी का इतना बड़ा भक्त हो और हम उसे सिर्फ एक विलन के तरीके से कंसीडर करते रहे? सोचिए जरा। रावण ने अर्क प्रकाश लिखा, एक एंशियंट आयुर्वेदिक बुक, जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी साइंटिफिक नॉलेज थी, जिसको आज भी हम आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। वीणा स्रोत्र रावण ने बनाया, जिसको आज हम क्लासिकल म्यूजिक के अंदर भी देखते हैं। तो एक ऐसा विलन जो आयुर्वेद का ज्ञानी था, जो म्यूजिक का ज्ञानी था, तो क्या उसको सिर्फ एक विलन माना जा सकता है? तो रावण को विलन बनाया कैसे गया? उसका सबसे मेजर एपिसोड है सीताहरण, कि शूर्पणखा का बदला और सीताहरण। पर रावण ने कभी माता सीता को हाथ नहीं लगाया। रावण ने अशोक वाटिका के अंदर माता सीता को हमेशा प्रोटेक्टेड रखा। पर यह लड़ाई थी ईगो की, अहंकार की। रावण को हराया उसके खुद के अहंकार ने। रावण को हराना आसान नहीं था। सीताहरण उसकी एक गलती थी, जो कि शायद सबसे बड़ी गलती थी, कि किसी की स्त्री को वो हर के ले आया था। और उसी वजह से आज भी हम उसको एज अ विलन देखते हैं। पर एक इंसान जिसकी एक गलती को अगर हम छोड़ दें, तो उसमें इतनी सारी क्वालिटीज थी कि हम उसको सिर्फ एक विलन समझ के ना रखें और उसको एक साइंटिफिक लेजेंड भी माना जा सकता है। और रावण की क्वालिटीज को जज करने वाले हम और आप तो शायद कोई भी नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने जब रावण
मृत्यु की तरफ था, बिल्कुल मरने वाला था, तो लक्ष्मण को भेजा था कि रावण से जाके ज्ञान लेके आओ। तो भगवान राम को भी पता था कि रावण की जो मृत्यु हुई है वो सिर्फ उसके अहंकार की वजह से हुई है। उस पे ज्ञान इतना है कि लक्ष्मण को भी राजनीतिक ज्ञान लेने के लिए भगवान राम ने रावण के पास भेजा था। और शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि जब रावण की मृत्यु हो गई, वो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण सहित वापस अयोध्या आ गए, तो भगवान राम और लक्ष्मण प्रयागराज गए थे ब्राह्मण हत्या के दोष की पूजा करने के लिए। तो ऐसा इंसान, ऐसा असुर, ऐसा विलेन जो रावण हमें बताया गया या हमें सिखाया गया, उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर करी। तो आपको क्या लगता है कि रावण एक विलन ही था या उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज भी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।